तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, डिस्चार्जिंग ऑफ ए आरसी सर्किट हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है के बाद लिखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे, बोर्ड पे देखो। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, हमने इसे एक बैटरी से बी बोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया सी को, ऐसे करके, है ना भाई। तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना, ये फुल्ली चार्ज है और ये की1 है, इसे आप यहां पे की1, और एक दूसरा यहां पे रेजिस्टेंस है यहां पर आर। कितना रेजिस्टेंस है, ये तो R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, ऐसे करके। या आप इसे ऐसे समझ लो कि इस रेजिस्टेंस को आप यहां पे लो ऐसे, यह है K2 और यह है रेजिस्टेंस R1 और यह रेजिस्टेंस R। क्लियर है क्या बात। तो देखो इनिशियली की K1 is on for long time and K2 is open, is open। तो जब ये की1 तो क्लोज है और ये ओपन है तो क्या होगा, तो सर्किट इस तरीके से बनेगा। देखो मैं यहां पे बना देता हूं, जब आपने की1 को ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ऊपर वाला सर्किट तो ऐसे हो जाएगा ये, और नीचे वाला सर्किट, हाँ भाई, रेजिस्टेंस V से, ये रेजिस्टेंस यहां पर है R1 और ये कैपेसिटर C, तो B वोल्ट की बैटरी से ये क्या चार्ज होने लगेगा, और लॉन्ग टाइम के लिए की1 है, ये की1 लॉन्ग टाइम के लिए बंद है। तो कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहां पे तो प्लस 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 और इधर माइनस माइनस, तो जो चार्ज होगा Q एट Q फाइनली कितना होगा, Q0 इज इक्वल टू C इंटू V। इस पे चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा Q0, और यहां पे आ जाएगा माइनस Q0। ये फुल्ली चार्ज हो गया, और ये Q2 तो क्या है, ओपन है, ये तो ऐसे रहेगी, रेजिस्टेंस R है। अब क्या करेंगे, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छा की1 यहां पे लगाया मैंने, तो एक काम करते हैं, है ना, अगर जो मैं इसे लगा दूंगा तो की1 को यहां पे लगाते हैं इस जगह, दिस इज की1। तो जब आपने की1 को ऑन किया, सही है ना बात, की1 को ऑन किया, क्लोज किया, तो ये फुल्ली चार्ज हो गया, तो ऑन है। अब बात समझ में, नाउ एट t इज इक्वल टू 0, अब हमारा टाइम स्टार्ट होता है। जब ये फुल्ली चार्ज था तो t बराबर 0 पर की K1 इज ओपन, इसे तो ओपन कर देते हैं, और ये जो की K2 थी एंड की K2 इज क्लोज्ड, इसे क्या कर देते हैं हम, क्लोज कर देते हैं। तो क्या होगा सर्किट, देखो ये सर्किट तो ऐसे बनेगा, और ये कैपेसिटर था और ये तो वायर ही था, सीधा सिंपल वायर, ये सिंपल वायर था यहां पे। अब इसे ओपन कर दिया आपने तो ये ऐसे, और ये रेजिस्टेंस R1 यहां पे हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, ये जो कैपेसिटर था इस पर चार्ज था, ऐसे कैपेसिटर था, चार्ज था इस पे, तो ये वाली इस वाली ब्रांच में सर्किट में करंट कितनी हो गई, 0। यहां पर तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, लेकिन ऐसे इस पे से करंट फ्लो होने लग जाएगी, और यहां पे इनिशियल चार्ज कितना था भाई, Q0। तो यहां पर चार्ज धीरे 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 क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा, ऐसे करके कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और t बराबर t पर चार्ज कितना मान लेते हैं यहां पे, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू मान लेते हैं, है ना। ये t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर Q1 को क्या कर दिया हमने, ऑन कर दिया, और Q2 को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी I, और इसमें चार्ज धीरे धीरे Q नॉट से कम होने लगेगा। बोर्ड पे देखो अभी, तो मान लेते हैं लेट एट टाइम t, at time t the charge on capacitor becomes q, q नॉट से कितना हो गया भाई, q हो गया, यानी कम हो गया चार्ज। तो जब चार्ज कम होगा तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी को ही हम करंट कहेंगे। अगर जो चार्ज इस पर बढ़ रहा होता, जैसे इसमें बढ़ रहा है चार्ज, तो डी क्यू अपॉन डी टी को आई कहते हैं, यहां पे तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी को आई कहेंगे। दूसरी बात, अब इस वाले सर्किट में देखो, ये सर्किट तो ऐसे है इस तरीके से, इस वाले सर्किट का तो डिस्कनेक्ट ही कर दो, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। ये कैपेसिटर है प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, तो ये जो Vc है इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल Vc और Vr क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर जो इसमें से करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस R है, तो Vr तो IR के बराबर होगा। और यदि किसी समय पर इस पे चार्ज Q है, तो Q बराबर C इंटू Vc, तो Vc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। और I की वैल्यू जो है आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इसे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी आर क्यू अपॉन सी हम लिख देंगे। क्लियर है क्या बात, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस डी क्यू अपॉन डी इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। और आर सी तो क्या होता है, आर सी होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। इसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन आर सी कॉमन लेके डी टी का। हाँ भाई, t बराबर 0 पर चार्ज कितना था, t बराबर 0 पर चार्ज था इसका Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज। और t बराबर t पर, t बराबर t पर यहां पे इस पे चार्ज कितना हो गया Q, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln Q फ्रॉम Q नॉट टू Q, और इसका इंटीग्रेशन आएगा t फ्रॉम 0 टू t। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, ln Q माइनस ln Q नॉट इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। ओके, अब बोर्ड पे देखो इधर, तो ये जो होगा ln Q अपॉन Q नॉट, ln Q अपॉन, और इधर माइनस टी अपॉन आर सी, तो ln Q अपॉन Q नॉट जो होगा Q अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, और Q अपॉन Q नॉट को हम e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और आर सी तो क्या होता है, आर सी होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पर वो कितना होगा, T अपॉन आर सी। यानी कि यदि आप एक्सपोनेंशियली इसका ग्राफ बनाए, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और t का यदि हम ग्राफ बनाएं, तो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर जो चार्ज होगा वो Q नॉट होगा, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। तो t इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है वो Q नॉट है, और फिर ये धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, और इनफाइनाइट टाइम पर जो चार्ज है कैपेसिटर पर चार्ज 0 हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएगी। तो अब बोर्ड पे देखो इधर, तो इसमें जो चार्ज है आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज जो है कैपेसिटर पर कितना हो जाएगा, बता सकते हो, लिख लो, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, यानी एट दैट इज
एट टी इज इक्वल टू टाउ पर, टाउ का मतलब आरसी पर, जो चार्ज होगा क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, तो क्यू नॉट तो मैक्सिमम चार्ज है, और ई की पावर आरसी अपॉन आरसी यानी क्यू नॉट ई की पावर माइनस वन, क्यू नॉट वन अपॉन ई, और ये होता है 2.71, ये होता है 0.36। तो जो चार्ज होगा एक टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम कांस्टेंट के बाद, वो 0.36 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज बन जाता है, यानी कि डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर पर जो चार्ज था वो कुछ समय के बाद यहां पर चार्ज एट टी इज इक्वल टू आरसी के बाद यहां पे चार्ज कम रह जाएगा, कितना 0.36 क्यू रह जाएगा। सही है बात, और धीरे 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 जीरो ही हो जाएगा चार्ज इस पे, यानी कि कैपेसिटर इज डिस्चार्ज टू 36% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज इन वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में ये इनिशियल का 36%, दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाउ, यहां पे रख देंगे कैप का है इसकी, आफ्टर वन टाउ इट इज डिस्चार्ज टू 36% of its initial charge 36% पर डिस्चार्ज हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट के बाद। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अगर जो मैं इसमें आपसे पूछूं करंट इन आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट में करंट कैसे निकालोगे? निकाल लेंगे करंट, ये आर था और ये कैपेसिटर था, सही है बात। तो जो इसमें करंट फ्लो हो रही थी, हाँ भाई, आई कितनी थी, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी थी, और क्यू क्या था, क्यू तो क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी था, ये था क्यू नॉट। तो यहां पे रख देंगे हम क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो जो करंट होगी इसमें सर्किट में, वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्यू नॉट तो कॉमन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू माइनस वन अपॉन आर सी। क्लियर है क्या बात? तो ये जो माइनस माइनस क्यू नॉट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इट विल बी द करंट। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, जो ये क्यू नॉट था, क्यू नॉट क्या था, मैक्सिमम चार्ज, जब आपने इस रेजिस्टेंस के थ्रू R1 के थ्रू इस बैटरी को की K1 के थ्रू जब इसे चार्ज किया था, और ये रेजिस्टेंस तो ओपन था, तो इस पे मैक्सिमम चार्ज जो आ गया था वो कितना था, क्यू नॉट, और वो होता है C इंटू वी। इसकी कैपेसिटेंस कितने, C इंटू वी। तो क्यू नॉट की वैल्यू थी C इंटू वी, तो मैं यहां पे सी वी अपॉन आर सी माइनस टी अपॉन आर सी, सी से सी कट जाएगा, तो v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर लिख दूंगा। सही है बात? तो करंट भी इसमें धीरे 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 सर्किट में क्या है, कम होती जाएगी। तो जो करंट होगी वो v अपॉन आर माइनस टी अपॉन आर सी, और इसे क्या लिख लूंगा मैं, आई नॉट टी अपॉन आर सी। सही है बात? तो जो करंट होगी, करंट उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो t बराबर जीरो पर, अगर जो मैं इसमें देखूंगा t बराबर जीरो पर करंट जो होगी, मैक्सिमम करंट ई की पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, आई नॉट, और एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे कम होगा, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट फिर से जीरो हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है करंट, क्या होती जाती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है करंट, धीरे 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 धीरे, और फिर करंट फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो।
तो ये जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, सारा का सारा इसका चार्ज इस करंट के थ्रू हीट एनर्जी में बदल जाएगा, तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा फाइनली। ऐसे है, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के थ्रू, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके अंदर जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट में, और इसमें पावर भी तो डिसिपेट होगी ना, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी across resistance, therefore loss of energy कितना होगा लॉस ऑफ एनर्जी? सारी की सारी कैपेसिटर की एनर्जी, यानी कि हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, या हाफ सी वी स्क्वायर भी कह सकते हो आप इसे। लॉस ऑफ एनर्जी इज हाफ, कैसे क्यू नॉट को क्या लिख लेंगे, सी वी का स्क्वायर अपॉन सी, तो यह जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। जो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आइदर यू विल से क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c और हाफ सी वी स्क्वायर, दिस द थिंग। ये हाँ, मतलब जितनी एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर में, वो सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टेंस के थ्रू खराब ही हो जाएगी। आई बात समझ में? ऐसे करके है, सारी की सारी एनर्जी खराब ही हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, है ना। इफ ए कैपेसिटर of 2 microfarad is connected with a battery of 30 volt and fully charged. Now it is disconnected from this circuit and connected across the resistance of 3 kilo ohm. Find first RC time constant of RC discharging circuit, ये टाइम। सेकेंड, initially current and charge. Initially current in the circuit and charge on capacitor. Third, find the time when charge on capacitor becomes reduced to 1/3 of its initial value। ये है क्वेश्चन। देखो, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, इसे मैंने ध्यान से सुनो। देखो, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, और इसे हमने एक बैटरी से लगा दिया होगा ऐसे करके, 30 वोल्ट की बैटरी से, और ये 2 माइक्रोफैरड, तो ये फुल्ली चार्ज हो गया होगा। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो गया होगा तो क्यू नोट कितना रहा होगा इसमें, सीवी, और सी कितना है 2 × -6 10 की पावर, वी कितना है 30,
तो कितना हो गया ये हो गया 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी कि इनिशियल चार्ज होगा 60 माइक्रो कूलम। इनिशियल चार्ज होगा किस पे? कैपेसिटर पे। अब देखो, अब मैंने इस कैपेसिटर को इस सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लिया हमारे पास बैट स्विच है, स्विच में हमने मोबाइल चार्ज लगाया, तो मोबाइल चार्ज हो गया और चार्ज को मोबाइल को हमने हटा लिया। इस तरीके के कैपेसिटर को हमने बैटरी से लगाया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया और कैपेसिटर को हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? ये निकाल लिया। और जब हम कैपेसिटर को यहां से ब्रेक करके निकाल लेते हैं ना, तो चार्ज कहीं नहीं जाता। तो यहां पे चार्ज कितना होगा? क्यू नॉट, और यहां पे कितना होगा? माइनस क्यू नॉट। अब इस कैपेसिटर को हमने एक एक्सटर्नल दूसरे रजिस्टर से एंड कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस 3 किलो ओम, 3 किलो ओम के द्वारा हमने इस पे लगा दिया। तो अब ये डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो यहां पे क्यू नोट से थोड़ी कम वैल्यू हो जाएगी चार्ज की। मान लेते हैं किसी टाइम टी पर क्यू वैल्यू रह जाती है। तो सबसे पहले मेरे को डिस्चार्जिंग सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है। ये भी मैं अपने आप में सवाल है एक कराऊंगा अभी। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो T इक्वल टू आर सी होता है। तो R तो हो गया 3 इंटू 3, और C कितना है भाई? 2 10 की पावर माइनस 6 माइनस 3 सेकेंड इज द टाइम कांस्टेंट। तो ये तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, है ना। सर्किट लिख दो या आरसी सर्किट लिख दो। इनिशियली करंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज है कितना? क्यू नोड। कितना है भाई क्यू नोड? 60 माइक्रो कूलम। और इनिशियल करंट, हाँ भाई, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो इनिशियल करंट जो होगी, इनिशियल देखो इधर, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस 30 वोल्ट होगा। शुरू में जो वोल्टेज होगा इस पर इनिशियली वो 30 वोल्ट होगा। समझ में आई बात? तो इनिशियली वोल्टेज 30 वोल्ट है, फिर धीरे धीरे चार्ज कम होगा तो वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा। तो इनिशियली करंट के लिए इनिशियली वोल्टेज कितना था सर्किट में? 30, और रेजिस्टेंस कितना है? 3 किलो ओम। बात समझ में आई? तो ये 10 मिली एम्पियर इज द इनिशियल करंट। और फिर करंट धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी, चार्ज भी कम होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर भी कम हो जाएगा, और ये धीरे धीरे सब चीजें जीरो हो जाएंगी। तो इनिशियली करंट बता दी मैंने, और इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैंने बता दिया। अच्छा, फाइंड द टाइम व्हेन द चार्ज ऑन कैपेसिटर रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाँ भाई, कितने समय में चार्ज जो है वो इनिशियल वैल्यू का 1/3 रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि इनिशियल चार्ज कितना था? 60 माइक्रोकूलम। तो वो कह रहा है कि Q नॉट का 33%, यानी 60 अपॉन 3, यानी 20 माइक्रोकूलम। 60 माइक्रोकूलम से 20 माइक्रोकूलम कितनी देर में हो जाएगा? तो मेरे पास इक्वेशन है टाइम की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू e की पावर माइनस t अपॉन आर सी। तो वो कह रहा है टाइम बताओ जब यहां पे चार्ज 20 हो जाए, और इनिशियल चार्ज तो 60 था। तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, 1/3 माइनस टी अपॉन आर सी, इसे लिख लेंगे माइनस ln, चलो पूरा ही लिख देता हूं, ln 1/3 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस ln 3 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस से माइनस कट जाएगा, t इज इक्वल टू आर सी ln 3, है ना। अब r की वैल्यू कितनी है? 3 किलो ओम, और C की वैल्यू है आपकी, कैपेसिटर कितना था? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ln 3। तो ये जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ln 3 टाइम इन सेकेंड। इतने सेकेंड में चार्ज इनिशियल वैल्यू का 1/3 रिड्यूस हो जाता है। एससीवी निकाल लो आप क्वेश्चन। अरे कल वाला क्वेश्चन का तो आंसर आया नहीं है, एक का है ना, देखना उसे कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 70 मैं लिखता हूं, है ना।
ये है क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट। आप पढ़ लो, आप चाहे लिखो मत चाहे लिखो, बस आप पढ़ लो। हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट will elapse before current in a charging RC circuit drops to half of its initial value। ओके, सेम क्वेश्चन का आंसर करना है। फॉर सेकेंड पार्ट लिख देना, फर्स्ट ऐसे है ना। ऑल्सो फाइंड सेम फॉर डिस्चार्जिंग सर्किट। ये क्या क्वेश्चन आपने कर रखा है पहले ये बताओ, या नहीं कर रखा? हाँ, तो देखो कैसे करेंगे, सुनो एक मिनट। हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट बिफोर करंट इन ए चार्जिंग RC सर्किट डिक्रीजेस टू इट्स ड्रॉप्स टू इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये चार्जिंग सर्किट है, और आल्सो फाइंड सेम फॉर डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए भी आपने को बताना है। तो चार्जिंग सर्किट के लिए करंट कितनी थी भाई? अरे I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, ये थी आपकी चार्जिंग सर्किट के लिए। तो इनिशियल वैल्यू तो आई नॉट थी, तो वो ये कराए कि आई नॉट बाई 2 हो जाए, तो कितना समय लगेगा? तो ये तो 1/2 हो गया ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, ये माइनस ln2 इज इक्वल टू टी अपॉन RC, तो टाइम लगेगा RC ln2। इतने टाइम के बाद चार्जिंग सर्किट की करंट है ये आधी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू में। सही है। सेम फॉर डिस्चार्जिंग सर्किट। अब डिस्चार्जिंग सर्किट में भी करंट सेम तरीके से वेरी करती है। I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन RC ही होती है, तो वही आई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, तो टाइम जो आएगा वो RC ln2 ही आएगा। चलो कॉपी कर लो। अभी कितनी होती है देखो, ln2 की वैल्यू 2.3010 और 0.3 करके होती है ना, तो 0.69 होता है मेरे ख्याल से, है ना ऐसे। तो RC तो टाइम कांस्टेंट है और ये 0.69, तो हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स? सो 0.69 टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स। इलैप्स का मतलब है पास हो चुके हैं, है ना। ये तो चार्जिंग के लिए है, ये डिस्चार्जिंग के लिए है, दोनों के लिए ऐसी होती है ना। और मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ो और समझो, और इसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 71, है ना। हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट will elapse before the charge on capacitor falls to first 10% of its maximum value, है ना। सेकेंड 0.1% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। किताब में तो 0.1% ही दे रखा है, मैंने आपको दो पार्ट बना के दे दिए। आपको कितना टाइम कांस्टेंट इलैप्स होगा कि जब वो फॉल्स टू 10% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, 0.1% of its maximum value in discharging RC circuit। देख लो
1 मिनट देता हूं मैं सोचने के लिए। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि 0.1% और 10% फॉल होने में किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर डिस्चार्जिंग सर्किट में जो Q एज ए फंक्शन टाइम t होता है वो ये होता है, ये होता है ना डिस्चार्जिंग। चार्ज जो है वो धीरे 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 कम हो जाता है, समझ में आई बात। अब वो कह रहा है कि कितना समय बाद वो 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Q नॉट, वो कह रहा है कि वो Q नॉट का 10% हो जाए, यानी कि Q नॉट बाई 10 हो जाए। समझ में आ रही है बात। तो मान लेते हैं टी समय पे आ जाता है, टी समय पे T1 पे, तो Q नॉट अपॉन 10, Q नॉट का 10% समझते हो ना कैसे निकाला मैंने, ऐसे Q नॉट अपॉन 10 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, कट जाएगा 1 अपॉन 10 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ln 10 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, कट जाएगा, यह आएगा ln 1 अपॉन 10 ln e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ, माइनस ln 10 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो जो t आएगा वो टाउ इंटू ln 10 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, ये तो होगी सही। ये होता है 2.303 log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 कितना होता है 1, तो 2.303। तो हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट आर इलेप्स्ड, 2.303 टाइम कांस्टेंट इलेप्स before 10%, before discharging of 10% of its initial value। तो 2.303 टाइम कांस्टेंट इलेप्स हो गए 10% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में। अब सेकंड क्वेश्चन 0.1% का है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में कर दो, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा जो मैं सोच रहा था। तो अब जो QT है, QT वो 0.1% है, किसका, मैक्सिमम का 0.1%, तो इतना होगा, तो Q नॉट अपॉन 1000 Q नॉट अपॉन 10 की पावर 3 हो जाएगा ये, है ना। तो मान लेते हैं टाइम T2 पर ये T2 है और ये हो गया इतना, है ना। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी Q नॉट अपॉन 10 की पावर 3 इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस T2 अपॉन RC। RC बोले तो टाउ, ये हो गया, तो 1 अपॉन 10 की पावर 3 की पावर माइनस T2 अपॉन टाउ माइनस ln 10 की पावर 3 इज इक्वल टू T2 अपॉन टाउ, माइनस से माइनस कट जाएगा, टाउ 3 ln 10, टाउ 3 इंटू ln 10 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये होगी 2.303, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 3 3 9, ये हो जाएगा 0.69, है ना, 6.9 टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स। क्वेश्चन नंबर 8080 देखो, देखो मैं तो इसमें से करा ही देता हूं एज इट इज, आप इसका डेटा बदल करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन ही करा देता हूं हाथों हाथ, जिससे कि आंसर भी हमारे वेरीफाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 80 आप इसमें देख लो, मैं चित्र बना देता हूं। यह है आपका 20 माइक्रोफैरड और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, है ना, और ये बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, और स्विच यहां पे लगा हुआ है ना, स्विच यहां पे लगा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि S, ये जो स्विच है, स्विच S इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग, बहुत देर के लिए बंद कर रखा है। आ रही है बात समझ में, लॉन्ग टाइम, एंड एट t इज इक्वल टू 0 इट इज ओपन। अब यहां से स्टार्ट होती है, t बराबर 0 पर ओपन कर दिया इसे। फाइंड
करंट इन द मिडिल 10 ohm resistance at t is equal to 1 millisecond। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। जब ये स्विच ऑन है मतलब क्लोज है तो सर्किट की स्थिति क्या होगी? ये तो कैपेसिटर होगा, ये रेजिस्टेंस होगा और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, सही है ना? 12 वोल्ट 12 वोल्ट 10 ओम 10 ओम 25 माइक्रोफेरेड। तो ये जब इसमें डीसी बैटरी लगा दी तो कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जो होता है ना, ये ओपन सर्किट की तरफ वर्क करता है ऐसे करके। समझ में आ रही है बात? नहीं तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रही है? सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ये फुल्ली चार्ज है। तो क्या आप मेरे को इसमें स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पर चार्ज बता सकते हो कितना होगा? हां बता सकता हूं। जो चार्ज होगा स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पर चार्ज क्यू नॉट जो होगा वो सी इंटू वी होगा। और वी कितना होगा? देखो ये 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट में से 12 ओम ये है और सॉरी 10 ओम है, ये 10 ओम है ना, ये 10 ओम 10 ओम ये 10 ओम ये। तो 12 ओम में से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई? 5 वोल्ट इधर 5 वोल्ट इधर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से। तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा C, कैपेसिटेंस कितनी है? 25 माइक्रोफेरेड और V कितना है इसका? 5 वोल्ट। 25 पंजे 125 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 125 माइक्रोकूलम इज द चार्ज, इनिशियल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। जब ये फुल्ली चार्ज है और ये स्विच बंद कर रखा है इसने ऐसे करके, स्विच बंद है तो इस तरीके की कहानी है। तो ये चार्ज रहेगा यहां पे प्लस 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 प्लस, कितना चार्ज रहेगा यहां पे? प्लस 125 माइक्रोकूलम और इधर माइनस 125 माइक्रोकूलम। और कैपेसिटर कितना होगा? ये 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अभी तक सिचुएशन यही है शुरुआत में। अब क्या करेंगे? t बराबर 0 पर इस स्विच को क्या कर देते हैं? ओपन। उसके बाद की कहानी हमें देखनी है, ठीक है? कॉपी करो यहां तक, ये क्यू नोड आ गया। अब हम t बराबर 0 पर इसे ओपन करते हैं, ठीक है? जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये तो ऐसे सिस्टम हो जाएगा। तो जब इसे ओपन करेंगे तो ये चीज तो खराब हो गई ना, ये हटा दो इसे। जब आपने इसे t बराबर 0 पर s इज ओपन, तो ओपन हो जाएगा तो ये बस ऐसे बन जाएगा, यानी ये बैटरी वाला सर्किट इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर से हो गया डिस्कनेक्ट। अब ये क्या बचा? देखो यहां पे इनिशियल चार्ज कितना था? क्यू नोड। कितना चार्ज था? क्यू नोड। यहां पे कितना था? माइनस क्यू नोड। ये तो हो गया t बराबर 0 पर। चलो मैं इसे ही बना देता हूं यहां पे, ये रहा। एट t इज इक्वल टू t पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना रह जाएगा? Q। अब डिस्चार्जिंग होने लगेगी कैपेसिटर पर, यूं करके डिस्चार्जिंग। तो इसके अंदर करंट जो है धीरे धीरे करके कम होने लगेगी और वो करंट इतनी होगी। समझ में आ रही है नहीं बात? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द करंट इन द मिडिल इस 10 ओम रेजिस्टेंस में, यानी इसमें जो करंट होगी वो 1 मिली सेकेंड पर करंट बतानी है। तो सबसे पहले ये देख लो कि इनिशियल करंट कितनी होगी। इनिशियल करंट जो आई नॉट की वैल्यू होगी वो V अपॉन आर के इक्वल होगी। समझ में आ रही है बात? तो इसमें जो पोटेंशियल होगा, इनिशियल पोटेंशियल कितना था इसमें इनिशियल पोटेंशियल था 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10 ओम। तो इनिशियल करंट होगी 5 एंपियर। अच्छा, अब टाइम के पदों में 5 एंपियर तो हो गई और t की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने?
1 मिली सेकेंड। आर सी की वैल्यू और निकाल लेता हूं मैं। आर कितना है 10 और सी कितना है 25 माइक्रोफेरेड। 250 इंटू 10 की पावर -6, दिस इज आर सी। तो T अपॉन आर सी जो होगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, -3 और 250 इंटू 10 की पावर -3 -6 इज इक्वल टू 10। 1000 अपॉन 250 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया e की पावर 4, इतना आ गया। तो 5 अपॉन e की पावर 4। अब मेरे को देखो मैंने इसमें क्या करा, ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना ये, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट जाएगा, मैंने गलती से वो 5 लिख दिया, चेक कर लो। 12 में से 6 इधर और 6 इधर, तो यहां पर भी 6 होगा, और 25 छिक्का 150, 150 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। ये तो अलग बात है, लेकिन इस चार्ज का कोई यूज नहीं हो रहा, सही है। इसी तरीके से जो करंट होगी इसमें, इनिशियल करंट, इनिशियल वोल्टेज जो कैपेसिटर पर होगा वो 6 होगा, तो ये 0.6 एंपियर होगी। तो बस मेरे को यहां पे 0.6 एंपियर लिखना है, 0.6 एंपियर लिखना है। e की पावर 4 आप मल्टीप्लाई करोगे या तो कैलकुलेटर से या अपने हाथों से, देन यू विल गेट 0.11 मिली एंपियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर 81, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कॉपी पे आप बाद में लिख लेना, पहले उसे पढ़ लो आप, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं सारे, आप केवल पढ़ो और मैं तो लिख रहा हूं, आप सॉल्व करना। लिखो is connected to a battery of EMF 6 volt through resistance of 20 kilo ohm for 4 seconds. The battery is replaced. Battery is replaced by a thick wire. What will be the charge on capacitor? Charge on capacitor 4 seconds after disconnecting the battery. Disconnecting the बैटरी। भाई सॉल्यूशन देखो, बोर्ड पे देखो, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट थ्रू ए रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, और इसे लगा दिया हमने 100 माइक्रोफैराड को 6 वोल्ट की बैटरी से 20 किलो ओम रेजिस्टेंस से लगा दिया, और फुल्ली चार्ज हो गया ये। अब जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा ना, और फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इस पे आ जाएगा चार्ज Q नॉट। कितना चार्ज आ जाएगा? मैक्सिमम Q नॉट। और इधर कितना जाएगा? -Q नॉट। और Q नॉट की वैल्यू कितनी होगी? C इंटू V। 10 की पावर -6 इंटू 6, 600 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 600 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि द बैटरी इज देन रिप्लेस्ड बाय थिक वायर। इस बैटरी को क्या किया हमने? इस बैटरी को हमने एक थिक वायर से रिप्लेस कर दिया, ऐसे करके। तो अब जब ये थिक वायर से रिप्लेस हो गई, तो अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और करंट इस पे ऐसे हो जाएगी। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और चार्ज की वैल्यू क्या होगी? T अपॉन RC।
तो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 4 सेकेंड। इस t बराबर 4 सेकेंड पर q की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां पे 4 रख देंगे और q नॉट कितना था 600 और e की पावर माइनस 4 अपॉन r इंटू सी। तो RC तो टाइम कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं। R कितना है 20 किलो ओम, C कितना है 100 माइक्रोफैरड। तो कितना हो जाएगा भाई ये 2000 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बराबर 2। तो जो RC यानी टाइम कांस्टेंट है वो आ गया 2। तो कितना हो जाएगा ये 600 e की पावर माइनस 4 अपॉन 2 यानी 600 अपॉन ई स्क्वायर। और ई स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट करके रख देना एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर आ रहा है कितना आएगा आंसर आर सी आर इंटू सी 100 इंटू यह आ रहा है टाइम है 4 सेकेंड और इसका आंसर आ रहा है 81 माइक्रोकूलम। यह आंसर आ रहा है, लेकिन किताब में ये तो सुनो एक मिनट ध्यान से, बोर्ड पे देखो इधर, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो गया सवाल। एक मिनट सवाल पढ़ लो इसे, मैं इसे अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि इसे फुल्ली चार्ज कर दिया। फुल्ली चार्ज मतलब इनफाइनाइट तक, जो मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम जो चार्जिंग होगी उस पर चार्ज कितना आ जाएगा माइनस क्यू नॉट। लेकिन ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर 4 सेकेंड। ये जब चार्जिंग होगी, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आरसी की वैल्यू तो ये आ गई, आप इसे इसके नीचे से लिखना चालू करना। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये फुल्ली चार्ज यदि कैपेसिटर हो जाता है उसके बाद यदि डिस्चार्जिंग होती है तो 81 माइक्रोकूलम आएगा। लेकिन कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज नहीं कर रहे, कैपेसिटर को 4 सेकेंड तक ही चार्ज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मैं अब यहां से साफ कर देता हूं इस पे ऐसे लिखना, इफ कैपेसिटर इज चार्ज टू 4 सेकेंड ओनली, तो जो कैपेसिटर पर चार्ज आएगा वो चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है टाउ अपॉन आरसी। तो क्यू नॉट तो मैक्सिमम, तो क्यू नॉट कितना है, ये तो है 600 माइक्रोकूलम। चलो क्यू नॉट तो मैं क्यू नॉट ही लिखा रहने देता हूं, और टाइम की वैल्यू है 4 और आरसी की वैल्यू है 2, तो क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्यू नॉट 1 माइनस है ना 4 सेकेंड पर, यह आएगा 1 अपॉन ई की पावर 2। और इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम कैलकुलेटर से। थोड़ा एससीबी में थोड़ी यही समस्या है कि आपको कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो 2 और e की पावर 2 7.38, 1 माइनस 7.38 ऐसे हो जाएगा, और 1 तो ऐसे करके है, तो 71 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये है कि ध्यान से सुनना, मैंने क्या गलती कर दी थी, पहले मैंने उसे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें क्या है मैंने पूरा चार्ज कर दिया इसे, तो पूरा तो इस पे ये था ना ऐसे, जितना भी था ये में ध्यान नहीं, अब इस पे 600 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया था। लेकिन वो कह रहा है कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये केवल 4 सेकंड तक ही चार्ज होता है इस बैटरी से। तो 4 सेकंड तक बैटरी पर चार्ज होगा तो पहले तो चार्जिंग की इक्वेशन लगेगी, और 4 सेकंड के बाद इसमें जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा। अब 4 सेकंड के बाद ये डिस्चार्ज होगा, तो नेक्स्ट 4 सेकंड में, अब इसे t बराबर 0 से स्टार्ट होना मान लेंगे, और 4 सेकंड पर चार्ज इसमें कितना रह जाएगा 71 माइक्रोकूलम चार्ज रह जाएगा। ये है क्वेश्चन।